भारतीय इतिहास की सबसे भयंकर विमान दुर्घटना, जिसमें 8 देशों के 351 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वजह बनी पायलट को इंग्लिश की मुकम्मल जानकारी न होना। यह दिन था 12 नवंबर 1996। आज से लगभग 27 साल पहले, वक्त शाम के 6 बजे, हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर आसमान में दो विमान आपस में टकराए। ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि इस टक्कर के बाद इन विमानों का मलबा आसपास के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बुरी तरह फैल गया। अचानक तेज धमाके की आवाज़ और आसमान से गिरते मलबे को देखकर लोग सहम जाते हैं, परंतु मलबे के साथ गिर रही जलती हुई लाशें और मानव अंगों को देखकर प्रशासन को सूचना दी जाती है। प्रशासन तुरंत हरकत में आता है, राहत एवं बचाव कार्य जारी किया जाता है। जलती हुई लाशों और मानव अंगों को इकट्ठा किया जाता है। तब जाकर पता लगता है कि कहीं लगभग 351 लाशें प्राप्त होती हैं। उन लाशों को रखने के लिए दादरी का सरकारी अस्पताल छोटा पड़ जाता है। चारों तरफ से मेडिकल टीम्स बुलाई जाती हैं। लाशों को इकट्ठा करके एक स्थान पर रखा जाता है। जिन लाशों की पहचान हो जाती है, उन्हें उनके वारिसों को सौंपने की तैयारी होती है, परंतु बहुत सारी लाशें ऐसी होती हैं जिनकी मुकम्मल पहचान उस दिन नहीं हो पाई। जिन लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई, उन्हें लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठन अपना अपना दावा करने लगे। अंत में यात्रियों के अनुपात में उन लाशों को, उन मानव अंगों को दोनों संगठनों के बीच में बांट दिया गया। जिनके अंतिम संस्कार की क्रियाएं उन दोनों संगठनों ने अपने अपने विधि विधान से पूरी की। मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने देखा उसका दिल कांप उठा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जब एक पायलट की थोड़ी सी एक भाषा की जानकारी न होने की वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई? आइए जानते हैं इस घटना का वास्तविक कारण क्या था। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं उस दिन 12 नवंबर 1996 को क्या हुआ था। कजाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक पैसेंजर प्लेन IL-76 छोटे व्यापारी जो ऊन लेने भारत आ रहे होते हैं, उन्हें लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। इस विमान को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति मिलती है। दूसरी तरफ दिल्ली से सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 कार्गो प्लेन, जिसमें दुबई काम करने जा रहे लोग होते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। इसे 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति मिलती है। इस हिसाब से दोनों विमानों के बीच में 1,000 फीट का गैप होता है। लेकिन जैसे ही कजाकिस्तान का प्लेन भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, उसे ATC से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस जो इंग्लिश में होती हैं, उसे समझने में दिक्कत होती है। वो उस इंग्लिश की इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाने के कारण अपने विमान को 14,000 फीट की हाइट पर ले आते हैं, जिससे दोनों विमान आमने सामने हो जाते हैं और उनके बीच में एक भीषण टक्कर होती है। ये टक्कर इतनी भीषण होती है जिसमें कोई भी यात्री जीवित नहीं बचता। बाकी कहानी हम आपको वीडियो में पहले बता चुके हैं। पर इस दुर्घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कौन से बड़े बदलाव हुए, दुनिया ने क्या सीखा? सबसे पहले TCAS इम्प्लीमेंट हुआ, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जहाज़ों के बीच में 1,000 फीट तक दूसरा यदि कोई जहाज़ आ जाता है तो इसकी सूचना जहाज़ को मिल जाती है। दूसरा, एयरपोर्ट्स के ऊपर राडार्स को अपग्रेड किया गया ताकि वो सही सूचना, फ्लाइट्स के सही जानकारी एक दूसरे विमानों तक संप्रेषित कर सकें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी पायलट्स के लिए इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया, ताकि इस तरह के भीषण हादसे दोबारा कभी ना हो और यात्रियों की जान ना जाए। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर